नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूंछ के सुरनकोट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी, लगाई दहाड़, बोले मोदी अब पहले की तरह नहीं रह गए। खबर में आगे जिक्र होगा कि मुंबई पहुंच रही चुनाव आयोग की टीम, किसी भी वक्त हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आगे खबर में आपको बताएंगे कि पवन खेड़ा ने दिया बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर कांग्रेस है अडिग। खबर में आगे जिक्र होगा हरियाणा के चुनाव का, कुमारी सैलजा ने मनोहर लाल खट्टर का ऑफर ठुकराया, बोली मुझे नसीहत ना दे। सैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव से पहले किसानों का अल्टीमेटम, 3 अक्टूबर को रेल ट्रैक करेंगे जाम, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी हेडलाइंस आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पूंछ के सुरनकोट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी, लगाई जमकर दहाड़, कहा मोदी अब पहले की तरह नहीं रह गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर के पूंछ के सुरनकोट में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और उनकी रैली मूल रूप से सुबह 9:30 बजे के लिए निर्धारित थी। राहुल गांधी ने यहां कहा कि आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं तो ये नफरत फैलाते हैं, ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। इनकी राजनीति भी नफरत की राजनीति है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है तो उसको नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, इसका एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी का कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा पहले जो नरेंद्र मोदी थे 56 इंच के छाती वाले, साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा। आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो नया कानून लाते हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है, ये बात उनके चेहरे पर साफ दिखती है। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर से है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। तो ये प्रेशर दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है और हमने बिना नफरत किए नफरत को हराने का काम किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया, ऐसा बहुत बार हुआ है। स्टेट के 2 भाग भी किए गए, लेकिन पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आपका जो लोकतांत्रिक हक है वो आपसे छीना गया है। पहली बार एक स्टेट से कहा गया है कि आप अब स्टेट नहीं रहोगे, आप यूनियन टेरिटरी बन जाओगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। हम इन पर दबाव डालेंगे और इनसे काम करवाएंगे। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो ये काम हम पूरा करेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मुंबई पहुंच रही है चुनाव आयोग की टीम, किसी भी वक्त कर सकती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के सिलसिले में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 26 सितंबर को मुंबई आ रही है। टीम 28 सितंबर तक मुंबई में रहेगी और राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा करेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक टीम गुरुवार 26 सितंबर की रात दिल्ली से मुंबई आएगी। इसके बाद अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 10 बजे सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी और उसी दिन दोपहर 1 बजे सीईओ, नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे अर्धसैनिक बल, आयकर विभाग, खुफिया एजेंसी, सीबीआई, ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मांग पर कांग्रेस अडिग, पवन खेड़ा ने दोहराया ये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को पीएम मोदी के अमेरिका दौरे, राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान और चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का समर्थन करती है और ये लोग चाहते हैं कि फिर से धारा 370 आए। अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अमित शाह की सुई बार बार अटक क्यों जाती है। हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर अडिग हैं, उसको हम दिलवाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुमारी सैलजा ने मनोहर लाल का ऑफर ठुकराया, बोली मुझे नसीहत ना दे। सैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। जी हाँ दोस्तों, सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। इस बीच एक निजी चैनल से बात करते हुए कुमारी सैलजा ने इन सभी
अटकलों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुमारी सैलजा से जब ये पूछा गया कि क्या आप भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, आजकल ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रहा हुआ है। जवाब में सैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग डरे हुए हैं वो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा चुनाव से पहले किसानों का अल्टीमेटम, 3 अक्टूबर को रेल ट्रैक करेंगे जाम, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पीपली में हुए किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। किसानों ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को हरियाणा में किसान 2 घंटे रेलवे ट्रैक रोकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए, इसका किसान बदला जरूर लेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पलटने वाली है बाजी, बड़ी पार्टी बनाने वाली है जम्मू कश्मीर में सरकार, वरिष्ठ पत्रकार ने कर दिया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बड़ी पार्टी जीतने वाली है चुनाव। जम्मू कश्मीर में एक और विधानसभा के चुनाव जारी है तो वहीं माहौल भी अजब गजब देखने को मिल रहा है। 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होंगी और इन सब के बीच कौन सी पार्टी है जो अपना झंडा गाड़ने वाली है, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने ये बड़ा बयान दे दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विजय विद्रोही ने कहा है कि कुछ दिनों पहले ऐसा लगता था कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और पैंथर पार्टी के गठबंधन आराम से चुनाव में जीत हासिल कर लेगा। वहीं भाजपा ने घाटी में मात्र 19 जगह ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और पैंथर पार्टी 46 के आंकड़ों को पार करने की स्थिति बनाए हुए है। विजय विद्रोही ने आगे कहा कि यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी बनती है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 2 से 4 सीटों से ही चुकेगा और उसके बाद पीडीपी या फिर कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। इन सब के बीच ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 1/3 सीटों पर जीत का भरोसा कर रही है। भाजपा को लग रहा है कि 90 में से 30 सीटें उसको आ जाएंगी और बाकी का जुगाड़ कर लिया जाएगा, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद जो पर्दे के पीछे से भाजपा के साथ हैं उनकी सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तिरुपति विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की जनहित याचिका, जांच की उठा दी मांग। जी दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह जनहित याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाए गए मिलावट के आरोपों की जांच करने की मांग की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट करने का आरोप लगाया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनिल विज का एक बार फिर भारी विरोध, प्रचार के दौरान रोका रास्ता तो खुद बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान चरम पर है और इस बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज को सोमवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता विज अम्बाला छावनी विधानसभा के गांव गरनाला में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान उनका एक बार फिर भारी विरोध हुआ और रास्ता रोकने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बीजेपी समर्थक, गांववासी और किसान आमने सामने दिखाई दिए। बीजेपी समर्थकों ने अनिल विज के पक्ष में भी लगातार नारेबाजी की। उधर अनिल विज ने इस विरोध को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार से डर गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राज बब्बर ने दिया इसको लेकर जवाब दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राज बब्बर ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो सबसे पहले राहुल गांधी का फेस सबसे पहले सामने आता है। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। साथ ही कहा कि मेरा मानना है कि जो विधायक और हाईकमान की राय होगी वो सामने आ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, जेल में बंद कद्दावर नेता को दे दी अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बनी प्रचार समिति का सदस्य बनाया है। इस निर्णय की आलोचना करते हुए भाजपा ने इसे स्पष्ट तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस इस तरह के
अजीबोगरीब फैसले लेती रहती है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पहले अपने दामन में झांके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला। बोले केजरीवाल के 5 सवालों के जवाब नहीं दे पाए मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 5 सवालों के जवाब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व बीजेपी कोई नहीं दे पाया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फंड की कमी से देश भर में अटका जल जीवन मिशन। मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। जी दोस्तों, मार्च 2024 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जब योजना की शुरुआत हुई तब देश भर में 3.24 करोड़ परिवारों को ही नल से जल की सुविधा थी और बीते 5 सालों में 15.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। खड़गे बोले पीएम ऐसी चीजों को दे रहे हैं बढ़ावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी आरएसएस बीजेपी की जहरीली मानसिकता से नहीं डरेगी और राहुल गांधी को दी गई धमकियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, जिनमें विधायक और सांसद भी शामिल हैं, हमारे नेताओं की जुबान काटने की बात करते हैं। राहुल गांधी पर सच बोलने के लिए हमला किया जाता है और उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जाता है, जैसा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया था। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस के ऐसे भड़काऊ भाषणों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो इन नेताओं पर लगाम लगाने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं क्योंकि वो इनसे डरते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जम्मू पहुंचे खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और कार्रवाई नहीं करके लोगों को उकसा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष को ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे मोदी। जंतर मंतर से केजरीवाल ने आरएसएस से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जनता को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई और इस दौरान केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस खुद को राष्ट्रवादी कहती है, देशभक्त कहती है। मैं आज मोहन भागवत जी से पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी पूरे देश में लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के लोगों को जेल में भेज रहे हैं और पार्टी तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, क्या आपको ये देश के लिए खतरा नहीं लगता? देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को पीएम मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोला था, जिन नेताओं को अमित शाह ने भ्रष्टाचारी बोला था, कुछ दिन बाद उन्हें ही बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या इस तरह की राजनीति पर आपकी सहमति है? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा? जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? जिस बेटे को बड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो अपनी संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब बीजेपी नड्डा ने ये बयान दिया तो आपको दुख नहीं हुआ क्या? आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये कानून बनाया था कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बहुत बड़े नेताओं को भी रिटायर कर दिया गया था। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा? तो दोस्तों, सवालों की बौछार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खड़ी कर दी है और सीधा आरएसएस को घेरा है। मोहन भागवत से इस प्रकार के सवाल पूछे हैं अरविंद केजरीवाल ने। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रविवार को जनसभा को किया संबोधित और उनके लिए वोट मांगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की हालत ऐसी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसके कार्यकर्ताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। पायलट ने साथ ही यहां की जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सब मिलकर विकास सुनिश्चित करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हाल बीजेपी का हो रहा है, लोकसभा चुनाव में ग्रामीण गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को
घुसने नहीं दे रहे थे। उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप किसानों के विरोधी हो, संविधान के विरोधी हो, संविधान में संशोधन करने वाले हो। सचिन पायलट ने कहा कि दलित और आदिवासी के मन में डर क्यों पैदा हो रहा है, क्यों बार बार भारत बंद करना पड़ता है। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को सफाई क्यों देनी पड़ती है कि संविधान नहीं बदलेंगे और आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगा। मनमोहन सिंह 10 साल तक पीएम थे, उनके समय में कभी ये बात उठी कि संविधान में संशोधन किया जाएगा या आरक्षण में फेरबदल कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, मैं महाविकास अघाड़ी के लिए करूंगा प्रचार, महाराष्ट्र में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले मलिक मुंबई में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार नीत रकांपा शामिल है। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि बीजेपी को न केवल बड़ा झटका लगेगा बल्कि राज्य चुनाव में पार्टी का सफाया हो जाएगा। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मलिक ने कहा कि मैंने एमवीए को पूर्ण समर्थन दिया है, मैं उसके लिए प्रचार भी करूंगा। उन्होंने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव के नतीजे भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को देश भर में करेंगे रेल ट्रैक जाम, कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत। जहाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पीपली में पान मजदूर मोर्चा VSKM के आह्वान पर पीपली अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में हरियाणा के अलावा पंजाब और राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों की महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम रखा जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों का समय आ गया है और अब किसान इसका बदला लेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि 3 अक्टूबर को दोपहर 11:30 बजे से 2:30 बजे तक पूरे देश में रेल रोको आंदोलन होगा। सरवन सिंह पंधेर के साथ इस महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल, अमरजीत सिंह मोहड़ी समेत कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से अपराधियों का सफाया करेंगे। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 10 वर्ष में हरियाणा अपराध और नशे में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश का कोई भी वर्ग खुद को सुरक्षित नहीं समझता है। कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश से आपराधिक पलायन कर गए थे और अब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही अपराधियों और नशे का सफाया कर देंगे। हुड्डा शनिवार देर शाम कॉलोनी और मॉडल टाउन में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक भारत भूषण बत्रा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 10 वर्ष में प्रदेश के साथ साथ रोहतक को विकास की पटरी से उतार दिया है। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें व इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का काम किया, लेकिन भाजपा ने खस्ताहाल बना दिया है। रोहतक में एक भी नया उद्यान भाजपा अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नहीं ला सकी है। रोजगार के मामले में प्रदेश देश के सबसे फिसड्डी राज्य की श्रेणी में शामिल हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मनोहर लाल खट्टर कुंठाग्रस्त, कांग्रेस का दरवाजे उनके लिए बंद, पवन खेड़ा का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को भाजपा ज्वाइन करने को ऑफर दिए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस दिन मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था उस दिन से लगातार वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। वो कुंठाग्रस्त हैं, उनकी कुंठा हम समझते हैं, लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बीफ को लेकर उनके क्या विचार थे ये हम सब देख रहे हैं। वो जो चाहते हैं करें, लेकिन देश में विवाद पैदा ना करें। तिरुपति की घटना की जांच कराएं, हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सारे नाम सामने आने चाहिए कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो सब कुछ सामने आना चाहिए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सिर्फ तालियां बटोरने नहीं गए हैं, इवेंट मैनेजमेंट और नेताओं से गले मिलने और फोटो खिंचवाने नहीं गए हैं, देश के लिए कुछ हासिल करके आए, हम यही उम्मीद करते हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को खुला ऑफर दिया, बोला हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है, उनको गालियां तक दी गई हैं। आज एक बहुत बड़ा वर्ग सोच रहा है कि हम क्या करें। हमने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए, वो आए, हम तैयार हैं। दोस्तों, कुमारी सैलजा को ऑफर दिया था, लेकिन मनोहर लाल कुंठाग्रस्त हैं, कांग्रेस का दरवाज़ा
उनके लिए बंद है। पवन खेड़ा ने ये बयान दिया है। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश पर सरकार कब तक फैसला ले, इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि कोलिजियम की सिफारिशों पर सरकारें कभी कभी देर तक कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। गुहार किसी और ने नहीं बल्कि एक राज्य सरकार ने लगाई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। उसका आरोप है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में केंद्र सरकार जानबूझकर देर कर रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के 11 जुलाई के प्रस्ताव को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है।